तारिक का वज़न 300 किलो से तजावज़ कर चुका है गालिबन, और आप देख सकते हैं कि फ़ैट इतना ज़्यादा है, 36 साल इनकी एज है और एक आम आदमी से ज़्यादा इनके जिस्म पर आप फ़ैट देख सकते हैं। ये बेसिकली एक बीमारी में मुब्तला हैं और ये शदीद बीमार हैं। इस बीमारी ने इनको ऐसा जकड़ रखा है, ना ये मेहनत मज़दूरी कर सकते हैं, ना ही अपने बच्चों का किसी तरीके से पेट पाल सकते हैं, घर से नहीं निकल सकते, इनके लिए उठना-बैठना मुश्किल हो चुका है, हत्ता कि वॉशरूम जाने के लिए भी इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तारिक एक गरीब आदमी है, तारिक किराए के घर में रहता है, तारिक के 3 बच्चे हैं। आज तक की डेट के कोई 3 माह हो चुके हैं, कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं है भर चुके, एक मकान मालिक इनको घर खाली करने के लिए कह चुके हैं। तारिक जो आपके भाई थे, आपने बताया कि आपके भाई हैं, ठीक है, उन्होंने भी मुँह मोड़ लिया। हाँ, वो गरीब लोग है, कोई भी नहीं आता मेरे पास। कभी चक्कर लगा दिया तो नहीं तो बोला नहीं। बस रिश्तेदार कोई है, कोई साथ नहीं लगता, कोई भी नहीं सुनता। इधर के जो एमपी हैं, मैंने कोई बात भी नहीं सुनता। धोखेबाजी वाली बात करते थे, आ जाना जी, हम आपका ये इलाज करवा देंगे, आपको ये कर देंगे। फिर जाते मिलते भी नहीं, घरों में होते हैं जी, लाहौर के हैं जी, इस्लामाबाद के। अली कासिम गिलानी साहब का, जो कि साहबजादे हैं साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया उनको। इलेक्शन कैंपेन में तारिक का कहना था कि उन्होंने वादे किए मेरे से कि आपका इलाज करवाएंगे, पर अभी तक कोई वादा वफा नहीं हो सका। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी हक है। तो तमाम सियासी सुनने, मुझे भी एक पाकिस्तान होने का हक है। मैं भी एक पाकिस्तान का बच्चा हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, तो कुछ कर देंगे तो मेहरबानी है, आपके दिल की बात है। मेरे छोटे बच्चे, कल को मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे तो भूल जाएंगे। कोई भी मलिक साहब ने मुझे आटे की थैली दी, बस क्या करें, गरीब लोग हैं, हमारा यही मसला हल कर दें। हमारे लिए पैसा भी यही है, सब कुछ यही है, मेरा ये मसला करा दें। मुझे बहुत तकलीफें होती, रात को नींद नहीं आती। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल घुमन। तारिक का वज़न 300 किलो से तजावज़ कर चुका है गालिबन, और आप देख सकते हैं कि फ़ैट इतना ज़्यादा है, 36 साल इनकी एज है और एक आम आदमी से ज़्यादा इनके जिस्म पर आप फ़ैट देख सकते हैं। ये बेसिकली एक बीमारी में मुब्तला हैं और ये शदीद बीमार हैं। इस बीमारी ने इनको ऐसा जकड़ रखा है, ना ये मेहनत मज़दूरी कर सकते हैं, ना ही अपने बच्चों का किसी तरीके से पेट पाल सकते हैं, घर से नहीं निकल सकते, इनके लिए उठना-बैठना मुश्किल हो चुका है, हत्ता कि वॉशरूम जाने के लिए भी इनको सहारे की। तारिक एक गरीब आदमी है, तारिक किराए के घर में रहता है, तारिक के 3 बच्चे हैं। आज तक की डेट के कोई 3 माह हो चुके हैं, कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं है भर चुके, एक मकान मालिक इनको घर खाली करने के लिए कह चुके हैं। ये है, कई लोगों से ये कह चुके हैं कि मेरा इलाज करवाया जाए, इलाज करवाया जाए। कई लोग इनसे वादा भी करके गए, जिसमें नाम लूँगा अली कासिम गिलानी साहब का, जो कि साहबजादे हैं साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया उनको। इलेक्शन कैंपेन में तारिक का कहना था कि उन्होंने वादे किए मेरे से कि आपका इलाज करवाएंगे, पर अभी तक कोई वादा वफा नहीं हो सका। तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। तारिक, ये बताइएगा कि इतना अरसा 2013 से आपको ये बीमारी लाहक हुई, अब कितने अरसे से आपकी कंडीशन? ये 3-4 साल हो गए। अब तारिक, अब तक डॉक्टर्स जो रिपोर्ट्स हैं या आपने जो चेकअप वगैरह करवाने की कोशिश की है, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी बेसिकली इधर मुल्तान में तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लाहौर में सब कुछ इलाज हो सकता है। लाहौर वैसे कभी आप गए हैं, चक्कर किया या पता किया? हाँ, इधर से मैं पता करवाया था, मैं खुद तो नहीं गया, दोस्तों ने पता करा, उन्होंने कहा इलाज है, सर्जरी भी हो सकती है, सारे काम वहीं से लाहौर में करते हैं। कितना खर्चा आएगा ये भी बताया? हाँ, 10-15 लाख का मैंने मीडिया पे यही कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद जाके दे दें। ये कहें भाई ये खा लेगा, झूठ बोलता नहीं, ये मेरा ज़मीन नहीं है, मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, मुझे पैसे से क्या है, अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, पैसे पैसे। नाज़रीन, किसी ने सही कहा है कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। जब एक इंसान बीमार होता है तो पैसा उसके पास बेशक जितना भी हो उसके किसी काम का नहीं रहता। तारिक एक गरीब आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है, ये अपना इलाज नहीं करवा सकता। इसकी आंखें आज भी मुंतज़िर हैं उन शख्सियात की जो कि इसका इलाज करवा सकें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अब शायद पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर वो तारिक का इलाज करवाना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर कॉन्टीन्यूसली आपको नज़र आ रहा है, इससे रब्ता करें। तारिक को अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम आप तारिक का ये आपको जायज़ कैश जो भी आपको नंबर वगैरह मिलेगा इनके अकाउंट का, आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि इनकी जो माली मामलात हैं थोड़े से वो बेहतर हो सकें। इनकी गरीबी तो शायद आप दूर ना कर सकें, पर इनके लिए कुछ करामत साबित हो। तारिक, मतलब आपकी जो मिसेज़ हैं, आप बताया कि काम करती हैं, कितने कमाल? बस यही है, 3-4-5 हज़ार से हमारा गुजारा नहीं होता।
हो रखे इधर जाता हूँ तावन करते हैं, ये मलिक साहब का नहीं, ये दोस्तों को कहते हैं वो मैं तावन कर देते हैं। आज भी मलिक साहब ने मुझे आटे की थैली दी। बस क्या करूँ, गरीब लोग हैं, हमारा यही मसला हल कर दें। हमारे लिए पैसा भी यही है, सब कुछ यही है, मेरा ये मसला का। आज मुझे बहुत तकलीफें होती, रात को नींद नहीं आती। ये कोई दोस्तों ने क्या क्या रिक्वेस्ट है, ये खुदा के लिए, अल्लाह तो है ना सब कुछ करने वाला, ये मेहरबानी करें। छोटे छोटे बच्चे आपको दुआएं करेंगे तो मेहरबानी ये मेरा करवा दें। मसला लाहौर में आपके बच्चों को दुआएं करेंगे। सब लोग इधर पाकिस्तान में बहुत अच्छी शख्सियत पड़ी हैं। तमाम जो दोस्तों ने इनका यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, जो बाहर के लोग हैं पाकिस्तान में हैं, इनके ये रिक्वेस्ट है मेरा इलाज करवा दें। इनके बच्चों को दुआएं करेंगे, मेरी भी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तारिक, ये बताइएगा कि मतलब अभी पहले आप क्या करते थे बीमारी से पहले? भाई मेहनत मजदूरी करते थे बस। घर का गुजारा उस टाइम सही हो जाता? अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, इतनी महंगाई भी नहीं थी, बस अच्छा गुजारा चल रहा था। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि आपका घर भी रेंट का है, उसके बाद मतलब बिजली के बिल, ये सारी चीज़ें कैसे अब चल? 3-4 महीने से कुछ भी नहीं हमने भरा, ना हमारे पास ईद आई है, ना कपड़े मिले हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे ज़िंदगी गुजारे, बच्चे तो रो रहे थे, बस अल्लाह ने सब अपने बना चुप करके ऐसे गुजार लिया। अब क्या बताएं। तारिक, आपने बताया मतलब कि आपके घर में सब कुछ था, आपकी तमाम ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया थी, अब हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चंद बर्तनों के, एक चटाई और ये चारपाई के, कहाँ गया? बेच डाला मैंने, अपने ऊपर लगाया, बस पैसे नहीं थे, गरीब लोग हैं ना, हमारा कुछ है, इसलिए अपने ऊपर बेच के लगाए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तारिक, जो आपके भाई थे, आपने बताया कि आपके भाई हैं, ठीक है, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया? हाँ, वो गरीब लोग है, कोई भी नहीं आता मेरे पास, कभी चक्कर लगा दिया तो नहीं तो नहीं, बस रिश्तेदार कोई है, कोई साथ नहीं लगता, कोई भी नहीं सुनता। इधर के जो MP हैं मैंने कोई बात भी नहीं सुनता, धोखेबाजी वाली बात करते थे, आ जाना जी हम आपका ये इलाज करवा देंगे, आपको ये कर देंगे, फिर जाते मिलते भी नहीं, घरों में होते हैं जी, लाहौर के हैं जी, इस्लामाबाद के। नाज़रीन, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनसे मैं भी अपने चैनल के तवस्सुल से एक अपील करना चाहूँगा कि काइंडली का इलाज करवाया जाए ताकि वो अपनी मामूल की ज़िंदगी में वापस आ सके। ऐसे में आपको सारा दिखाया, ये छत है, छत आप देख सकते हैं, एक कमरे का घर है, आप ये किराए का घर है, चंद बर्तनों और एक चारपाई के अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। चंद हजरात हैं जो कभी इनको राशन दे देते हैं या इनकी थोड़ी सी माली मदद कर सकते हैं, उनसे इनका शायद एक दिन की रोटी पानी तो हो जाती है, पर गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। तारिक अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, और बस रुकावट है तो इनका इलाज। तो एक अपील है कि इनका इलाज करवाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, अगर कोई मुहैया रज़ा हुकूमत पाकिस्तान करवा सकती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, जरदारी साहब से या इमरान खान साहब से भी जो है हम ये अपील करेंगे कि आप बेशक पार्टी फ़ंड से ही इनका इलाज करवा दें, पर इनका इलाज करवाया जाए। तो मेरी यही गुजारिश है, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी हक है, तो तमाम सियासी सोने मुझे भी एक पाकिस्तानी होने का हक है, मैं भी एक पाकिस्तान का बच्चा हूँ, ठीक है ना, तो मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, कुछ कर देंगे तो मेहरबानी है, आपके दिल की बात है। मेरे छोटे बच्चे, कल को मुझे कुछ हो गए, मेरे बच्चे तो रुल जाएंगे, कोई किसी का भी नहीं। यही रिक्वेस्ट, मेरा इलाज करवा, मैं भी वापस अपनी ज़िंदगी में आऊँगा, दुआएं करूँगा कि पाकिस्तान के हक में मुझे भी अच्छी ज़िंदगी मिल गई वापस। अब तारिक एक दुखी ज़िंदगी और बीमारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आज की वीडियो में मेरी ये अपील है कि इनकी जितनी मदद हो सके वो की जाए। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के क्या हालात हैं, पर तारिक तो बीमारी से भी लड़ रहे हैं। इनका जायज़ कैश नंबर आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इनकी आप माली मदद भी कर सकें, और जो इनका इलाज करवाना चाहते हैं काइंडली वो हमारे चैनल से रब्ता करें या तारिक से डायरेक्ट रब्ता करें ताकि इनका इलाज जल्द से जल्द करवाया जा सके। उम्मीद है आज की ये वीडियो उन तमाम हजरात तक पहुँच चुकी होगी जो कि तारिक का इलाज करवा सकते हैं। तो अगर हमारी आप मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को देखा जा सके और तारिक के लिए हम कुछ कर सकें। इसके मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान।